कनेक्टिव टू क्लाउड्स। हाँ अब भी चलो ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मुक्त सृष्टि लीला है ये। करदम मुनि देवहूति के आदर्श गृहस्थ जीवन से शुरुआत होती है, उसके बाद उनको कपिल मुनि की प्राप्ति होती है, जो हमें तकनीकी रूप से बताएंगे कि ये मुक्त कैसा चेतना, ये पदार्थ में घुसा हुआ चेतना सृष्टि लीला समझने के बाद कैसे मुक्त हो जाता है। तो ये है बड़ा परिवेश तीसरे स्कंद का, जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। 20वां अध्याय आपका चर्चा हो गया और 21वां अध्याय का हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो 21वें अध्याय में श्लोक का मैं दिखा रहा हूँ। 21वें अध्याय के श्लोक, इसमें सबसे सुंदर चीज है 21वें अध्याय में कि उनकी प्रार्थनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। तो उनका हम अच्छे से चर्चा करेंगे। बघू बरं जमते। हरे कृष्णा। हाँ, ये है। ओके, सबके लिए ये कम है ना वॉल्यूम? एक सेकंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी बढ़ा क्या कुछ? मैंने कुछ हाँ तो थोड़ा बढ़ाया। बड़ा है। अभी मैंने अभी मैंने बढ़ाया हमारे इधर। अभी भी कम ही है क्या आ रहा है आपको? अभी थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कम ही है। बरोबर. एक मिनट। हे सटक नकोच. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये है पहले 5 श्लोकों में विदुरा प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय स्वयंभू मनु के पुत्रों के बारे में, जो हमने देखा। और फिर 6 से लेकर के 11 तक मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं और बताते हैं कि कैसे कर्दम मुनि ने तपस्या करके भगवान का दर्शन का प्राप्त किया। और फिर 13वें श्लोक से लेकर के 21वें श्लोक तक ये बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं उनकी। और फिर 22वें श्लोक से लेकर के भगवान उनको उत्तर देते। भगवान 32, 23 से 32 भगवान बताते हैं कि भाई आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपको दाम्पत्य मतलब आपको एक पत्नी चाहिए थी योग्य, जो भक्ति में आगे बढ़ने का मदद करे, तो वो सब आपको प्राप्त होगी। और क्या क्या होगा, कपिल मुनि भी आपसे जन्म लेंगे, मनु आपके पास लेके आएंगे देवहूति को इत्यादि। ये सब भविष्य में क्या होगा वो सब बताया जाता 32वें श्लोक तक भगवान बताते हैं उनको। और फिर भगवान चले जाते हैं और मनु और शत्रुपा और देवहूति उधर प्रवेश करते हैं और मनु उनका सम्मान करते हैं। तो उधर के जो वर्णन है उनका, क्या आश्रम का वर्णन है। और फिर करदम मुनि बहुत आदर पूर्वक मनु से बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे राजा हो इत्यादि। ऐसे 56 श्लोक है इसमें। तो ये हम देखेंगे। तो आज प्रार्थनाओं को तो कर ही लेंगे। तो पहले 5 श्लोक तो हो गए थे प्रश्न उत्तर। तो अभी आगे बढ़ते हैं वहां से। तो उन्होंने यही पूछा था कि भाई मेरे को जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई, ये स्वयंभू मनु की जो लीनेज है उसके बारे में मेरे को बताइए। तो उसको प्रियव्रत और उत्तानपाद ऐसे 2 पुत्र थे। और उन्होंने पूरे जगत का राज्य किया। उसमें ये उनकी जो बेटी है देवहूति, तो 3 बेटी और 2 बेटे।
तो वो देवहूति के बारे में वो बताते हैं। तो ये अध्याय में, ये स्कंद में देवहूति का पूरा वर्णन होगा। और फिर अगले अध्याय में, सॉरी, ये स्कंद में बचा हुआ। तो ये है देवहूति और कर्दम मुनि के बारे में श्लोक जो है। तो ये हो गया था। और फिर दूसरी जो पत्नी है वो रुचि से विवाह करेगी। ये अगले स्कंद में आएगा, चौथे स्कंद की शुरुआत। हाँ, तो मैं यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अभी मैत्रेय मुनि आगे बोल रहे हैं, 6 से लेकर के आगे। अभी कर्दम मुनि देवहूति का पूरा दाम्पत्य जीवन कैसे प्रारंभ हुआ ये सब बताने वाले मैत्रेय। मैत्रेय उवाच प्रजः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोऽधितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशः। कोई भाषांतर पढ़ी? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण पढ़ी। महान ऋषि मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, ब्रह्मा ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य श्री करदम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। हरे कृष्ण। प्रजा सृज इति, ये आदेश मिला है ब्रह्मा जी द्वारा किसको? करदम मुनि। तो ये आदेश की वजह से वो तुरंत वो शिरोधार्य करके पहले तपस्या करने गए, संतान उत्पन्न करने को बोले। और कहाँ गए? सरस्वती नदी के तट पे। और कितना तपस्या किया? 1,000 वर्ष। तो ये है योग। किसी को योग सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसको इतना समय लगता है। देखिए प्रभुपाद जी वही बोल, इस प्रकार ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी 60,000 वर्ष किया। तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकृष्ट हो सकते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान करे से मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो सकता। यह कलयुग को धोखा देने वाला तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। तो कैसे? ये देखो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा कहाँ है? तीसरा स्कंद, मतलब वो ऑलरेडी यूएस में गए और वहां योगा 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 बहुत चल रहा था। वो क्या क्या प्रचार करते थे? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब का प्रचार करना चाहिए ना। तो सिर्फ प्राणायाम और आसन, यम नियमों को भी नहीं बताया जाता था। जो करना है खाओ, जो करना है करो, जो भोगना है भोगो, जो खाना है खाओ, और 15 मिनट ध्यान करो बस। तो प्रभुपाद जी इसलिए अपना खेद व्यक्त कर रहे थे, ये ऐसी क्या मूर्खता है ये। निरर्थक योग कि 15 मिनट का ध्यान करने से कुछ प्राप्त होगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इससे। जो ऐसे भोंदू जो साधु थे, जो वेस्ट में भी थे यहाँ में भी थे, कि प्रभुपाद जी ने वैसा अनुभव किया इसलिए लिख रहे हैं। तो इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ये ही, इससे कुछ फल प्राप्त हो सकता। तो उन्होंने क्या किया उधर? सिर्फ अष्टांग योग किया क्या? ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम। पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। समाधि काल में गंधर्व मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो ये सामने वाला भाषांतर अलग है, पुस्तक वाला अलग है। पता नहीं आखिर किसका मिलता है इससे। हाँ, थोड़ा अंतर है प्रभु जी। हाँ, थोड़ा अंतर है। अभी कहाँ से मेरे को एक मिला हुआ है ये हिंदी, पता नहीं कहाँ का है। इसका इसके जैसा दंडवत है क्या प्रणाम ये? प्रभु जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ, बट आवाज काफी काफी कम आ रहा है कैसा? आई मीन आई एम नॉट एबल टू लिसन एनीथिंग। क्या वाह। कारण है नहीं समझ रहा। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, क्या करें। वही ना।
ये तो लैपटॉप के ऊपर आप लॉगिन किया ऐसा दिख रहा है, मेरे को तो वो भी दिख रहा है, बट एक्चुअली आई डोंट अभी अंडरस्टैंड इतना क्या कम क्यों कर आओ ये नहीं। मैं क्या करता हूँ अभी, हाँ मोबाइल से लॉग इन करता हूँ ब्रो। हाँ हाँ, लैपटॉप वो से दिख, आप लैपटॉप पे आप ये देखो, वीडियो। डॉक्यूमेंट देखो, हाँ और मोबाइल पे आवाज सुनो, देखते हैं हम लोग उससे कुछ होता सर है। देखते हैं, बट शायद मेरे को डाउट उसमें क्या है कि ये डबल आवाज है ना, वैसा आने का पॉसिबिलिटी है, देखते हैं ट्राई करके। हाँ देखते हैं, कुछ तो करके देखते हैं। आप मेरे को मीटिंग आईडी बताइए, तो मैं टाइप कर रहा हूँ, बताइए। मीटिंग आईडी, नहीं वो हम्म। तो अपना ये भेजा है ना मोबाइल के ऊपर। नहीं, मेरे मोबाइल में वो नहीं आएगा। एक सेकंड, हाँ बोलता हूँ। लैपटॉप में कुछ समस्या है क्या, पता नहीं। मीटिंग आईडी है 862 81 862 81। 64 हाँ 1999 बराबर। और पासवर्ड, 235 एक मिनट है, 235। 777। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कुछ हाँ आवाज हाँ प्रभु जी, कैसा है? आवाज अभी अच्छा है। ये अच्छा है, लेकिन अभी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आपको आ रहा है ना आवाज ये? या डेफिनेटली बेटर देन व्हाट इट वाज, हाँ हंड्रेड एंड वन ठीक है, परसेंट फिर ऐसा चलाते हैं अभी, ठीक है। ओके ठीक प्रभु। ठीक है ब्रो। यहाँ पे आपको, हाँ ठीक दिख रहा है ना आपको? तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी श्लोक, हाँ, तो यहाँ पर वर्णन है कि कैसे उन्होंने सिर्फ ये अष्टांग योग भक्ति युक्त किया। क्रिया योगे न मतलब उन्होंने विग्रह का पूजा भी किया। संप्रपेदे मतलब उन्होंने शरणागत हुए और भगवान की सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया। कैसे किया? हरिम भक्त्या, हरि की भक्ति करते हुए। तो ऐसे भगवान, कैसे भगवान? तो प्रपन्न वरद आशुषम, कि समस्त वरों के प्रदाता। किसको वर प्रदान करते हैं? जो शरणागत भक्त है उनको वर प्रदान करने वाले भगवान का उन्होंने क्रिया योग से पूजा की। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे कोई अष्टांग योग में लगता है तो भी उसको ध्यान का विषय वस्तु भगवान होना चाहिए, ना कि कुछ निर्विशेष कुछ सत्य। तो वही चीज यहाँ पर बताया है कि जो करदम मुनि ने चिंतन किया वो भगवान का था। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी जो भी योग पद्धतियां हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हष्ठ योग, उसमें भक्ति का थोड़ा सा मिश्रण होना ही चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। अतः कोई चाहे कि योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं होता। तो ये बताया जा रहा है महत्वपूर्ण सिद्धांत। और दूसरा चीज है कि कैसे भक्ति ये प्रत्यक्ष विधि है और बाकी सब अप्रत्यक्ष विधियां हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या? भगवान के धाम में जाने के बाद हमें भक्ति ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये डायरेक्ट मेथड, और बाकी सब इनडायरेक्ट मेथड है। वही प्रभुपाद जी सामने लिखा है, भक्तिमय सेवा अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है। और अन्य सभी विधियां यद्यपि उनकी संस्तुति की जाती है, भगवत गीता में भागवतम में बताया ना इतने सारे योग पद्धति, फिर भी वो अप्रत्यक्ष। इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है।
क्योंकि मनुष्य के जीवन काल कम है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वो गरीब है और कठिनाइयों से ग्रस्त है। तो ये अभी का व्यवहारिक चीज में क्या शक्य है? जैसे पहले स्कंद में वो दिखते हैं ना, प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलव अस्मिन् युगे मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपादता। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो क्या है, प्रायेण, मान सबका ही आयु बहुत कम है, मतलब 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा वो भी। अल्पायुषा शब्द कलव अस्मिन् युगे, मंद, और उसमें आयु समझो थोड़ी ज्यादा भी है, लेकिन उनका भाग्य अच्छा नहीं है, उनको आध्यात्मिकता में बिल्कुल रुचि नहीं है। लेकिन समझो आध्यात्मिकता की रुचि भी है तो, लेकिन सुमंद मतयो, मतलब क्या, वो गलत लोगों से मिलते हैं और गलत योग पद्धति या गलत जो प्रामाणिक पद्धति नहीं है, शास्त्रिक पद्धति नहीं है, वैसे लोगों से मिल करके सुमंद मतयो। और समझो कोई सही आदमी से मिल भी गया, लेकिन उसको हमेशा कुछ, उसका मन बहुत विचलित होता, उपाद्रता। तो ऐसा विरल है कलयुग, तो इसलिए प्रत्यक्ष विधि करना बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ बोला है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और फिर संप्रपेदे हरिम भक्त्या, तो ये भगवान हरि को भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न थे। मतलब उन्होंने भगवान का विग्रह का पूजन किया, जैसे उनको भोग लगाया, ये सब किया, योग भी किया और ये भी किया। इसलिए क्रिया योग शब्द से सभी व्यक्त किया जाना, सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे थे वो, बाकी भक्ति में संलग्न थे। लेकिन ऐसा जैसे इन्होंने 10,000 वर्ष ने या 1,000 वर्ष किया, वैसा उसके बाद उनको सिद्धि प्राप्त हो। तो अब भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, साथ ही साथ उन्होंने सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है जो समर्पित आत्माएं हैं। जहाँ भगवान के नाम का उल्लेख तक ना हो, वहाँ आत्मसमर्पण कैसा, और जहाँ भगवान का ध्यान तक ना हो, वहाँ योग कैसा। दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतः जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ठगे जाना चाहते हैं, और भगवान ऐसे वंचकों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवनों को निकम्मा बना देते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उधर बहुत सारा देख रहे हैं ना, वेस्ट में भी, और इधर तो कितना सारे तथाकथित हिंदू साधु है, वो कुछ भी बोलते हैं और ठगे जाते हैं। जिनको ठगना है वो ठगे वालों के पास जाते हैं, सब प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रामाणिक है वो प्रामाणिक जगह पे आ जाए, जिसको ठगना है वो वंचक के पास जाए, ये बात। तो फिर क्या हुआ, भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। अगले 3-4 श्लोकों में उनके सुंदर रूप का वर्णन है। तावन् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तच्छस्तः शाप्त ब्रह्मं ददद्वपुः। हरे भगवंत। हरे कृष्णा। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कंदर्व मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो दधत वपुः ऐसा बोला है ना उन्होंने, कि उनको दर्शन हुआ, बस भगवान प्रसन्न हो गए। तावत प्रसन्न हो भगवान, और उनके कमल पंखुड़िया जैसे, कब प्रसन्न हुए? ये जो घटना घड़ी कब घड़ी? कृत्य युगे, मतलब सत्य युग। सत्य युग में ये हुई। और ब्रह्म शब्द, ब्रह्म दधत वपु, मतलब जो शब्द द्वारा जाना जाता है वो भगवान, वो ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। तो ऐसे उनके दिव्य देह का प्राकटीकरण हुआ, हे विदुर, उनके सामने दर्शयामास, भगवान ने उनको दिखाया। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि भगवान अपना दर्शन देते हैं ना, हम दर्शन लेते हैं।
यहाँ हम डिमांड कर सकते नहीं, भगवान उनकी कृपा से उनका दर्शन देते। दर्शयामास मतलब क्या, देखो, दिखलाया, बराबर। हम नहीं देख सकते हमारे चर्म चक्षु से। तो यही इधर मीनिंग दिया है कि दधत वपु का दूसरा अर्थ ये होता है सच्चिदानंद विग्रह। या दधत वपु मतलब जो वपु कर्दम मुनि के अलग अलग भोग वस्तु प्रदान किया उन्होंने, भगवान को गंध, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि से भगवान प्रसन्न हुए थे, ऐसा देह। तो ऐसे अलग अलग मीनिंग है। शाब्द ब्रह्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख। करदम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की, जैसा कि आजकल के धूत का। उन्होंने भगवान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात किया। तो ये जो ध्यान किया उन्होंने वो शास्त्रोक्त ध्यान था। या ध्यान का विषय कुछ कल्पना करके नहीं किया था जैसे आजकल के धूर्त करते। तो आगे क्या हुआ, तो उनके सुंदर सूर्य, उनके जो वपु है उसका वर्णन है अगले 2-3 श्लोकों में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माफी चाहूंगा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोले वो। प्रभु जी, वो कहा जाता है कि सतयुग में लोगों ने भगवान को प्राप्त किया ध्यान करके, और तो यहाँ पे करदम मुनि का अपवाद में हम गिनेंगे क्या? करदम मुनि का क्या? करदम मुनि का जो यहाँ पे क्या भक्ति योग का पालन किया ना, श्रवण कीर्तन। हाँ लेकिन उन्होंने योग भी किया ना। हाँ, योग भी किया, ध्यान भी करते थे और भक्ति योग का पालन भी करते थे। योग मिश्र भक्ति किया उन्होंने, ऐसा बोल सकते। मतलब ऐसा बहुत सारे भक्तों ने भी किया है, आप देखेंगे ना, ऋतु महाराज वगैरह भी, उन्होंने ऐसा श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति सिर्फ नहीं किया जैसे हरिदास ठाकुर करते थे। क्योंकि वो युग में ना, वो युग की जो पद्धति है उसका भी वो आधार लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भक्ति में उनका श्रद्धा कम था, ऐसी बात नहीं है। ये भी जानना चाहिए। क्योंकि हम देखेंगे आगे भगवान उनके लिए रोए, पूरा बिंदु सरोवर बन गया। ये बहुत ही विशेष भक्त है। ठीक है, तो ठीक उन्होंने है। क्यों किया? ये सत्य युग में देखो, सत्य युग में लोगों के पास बहुत कैपेसिटी है ये सब करने की, बहुत बड़ा आयुष आयुष होता है, और वो ये सब ध्यान वगैरह करना बहुत आसान होता है तब के लोगों के लिए। तो वो पद्धति करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अभी का तात्पर्य लिख रहे कि अभी ये शक्य नहीं है इतना लंबा कर, लेकिन तब भी ये नॉर्मल था, एक टॉम डिक हैरी सत्ययुग का ये कर सकता था, मतलब इसलिए वो लोग भी करते थे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, भगवान धन्यवाद। का दर्शन किया। आगे तम विरज मर्काभम पद्मोत्पलस्रजम सिद्ध नीलालकाव्रतम आवृत वक्त्रम जम विरजोम्बरम। कदर पढ़िए। मुनि ने भौतिक कल्मश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका कमल मुख घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छे से सुशोभित था। तो बहुत सुंदर उनका विग्रह का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी उसके ऊपर वर्णन कर रहे हैं। किरीटीनं कुंडलीनं शंख चक्र गदाधरम पीतोत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्शस्ते क्षणम। बढ़िया है। मुकुट तथा कुंडल से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्ययुक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। हाँ, तो यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर विशेष शंख चक्र गदा पद्म होता है ना, यहाँ पर पद्म नहीं है। यहाँ पर क्या है?
कौन सा फूल है? कुमुदिनी, ये श्वेत कुमुदिनी। और वो घुमा रहे थे, तो ये विशेष, ये करदम मुनि को विशेष एक आश्चर्यचकित करने के लिए श्वेत उत्पल क्रीडन ऐसे चक्रवर्ती लिख रहे। और फिर बहुत सुंदर चितवन है जिससे वो बहुत संतुष्ट हो गए। भिन्नस्त भिन्नस्त चरणाम्भोजम् हंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा वस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम्। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। हाँ, तो ये भगवान के रूप का विस्तार से वर्णन है, एक अंग का। तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में उसका ही वर्णन करते हैं कि भाई ये सब, इसका जो वर्णन है सब जगह पे दिया हुआ है। 9 से लेकर के 11 श्लोकों में जो वर्णन है ये आध्यात्मिक भगवान का रूप है। ये सभी चीजें सच्चिदानंद है। उनका वेश, उनका हाथ में जो पकड़ा हुआ है, सब कुछ। तो ये कब प्राप्त किया उन्होंने? 10,000 वर्षों तक योगाभ्यास करने के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जो कोई वास्तव में भगवान का दर्शन उनके सनातन रूप में करता है तो योग की सिद्धि प्राप्त। तो ऐसा काल्पनिक रूप नहीं देखता कोई, ऐसा बताया है। एक्चुअली ये इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में सही नहीं है। देखो इधर क्या लिखा है, परफेक्शन योगा therefore does not terminate in voidness or impersonalism। तो वो कहाँ लिखा है? इन्होंने लिखा, हाँ, योग की सिद्धि शून्यता निर्विशेषता में नहीं है, लेकिन बहुत स्पष्टता से जो देखता है। तो ये सब, ये वर्णन प्रामाणिक है और कृष्ण भावना भावित मनुष्य इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। तो ये बात, तो ये अभी संधि श्लोक है। फिर क्या हुआ आगे? जात हर्षोपतन मूर्धना चितौ लब्ध मनोरथ गीर्भिस् तो अभ्यग्रणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। पढ़िए शांत। जब कर्दम मुनि ने श्री भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। तो उनका लब्ध मनोरथ, उनका लब्ध मनोरथ हो गया। तो समाधि में भगवान के रूप को देखा जाता है। पतंजलि ने बताया, ये सब प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में। आजकल के तथाकथित योगी जो बोलते हैं ये बहुत ही गड़बड़ है। देखो, पतंजलि के ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है यह प्रामाणिक है। आधुनिक तथाकथित योगों ने अधिकारी विद्वान ग्रंथों को देखने के बिना अपनी जो विधिया बना ली वो अत्यंत हास्यास्पद है, तो ऑथेंटिक नहीं है। और वो अष्टांग योग कहते हैं उसको, यम नियम आसन प्राणायाम, और ये है। तो ये पूरा बताया है कि ये कैवल्य इच्छा वगैरह करते हैं। लास्ट में प्रभुपाद जी भक्त लोग कैसे करते हैं, द्वैतवादी नहीं, द्वैतवादी क्या करते हैं वो बताए। हाँ ये पढ़िए। यदि कोई, हरे कृष्ण। यदि कोई योग पद्धति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है, किंतु उसके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो वह और आगे बढ़ने के बदले पथभ्रष्ट हो जाता है
भौतिक इंद्रिय तृप्ति जिसे बनावटी योगी प्रोत्साहन देते हैं, उसे आध्यात्मिक सुख के दिव्य साक्षात्कार के साथ कुछ वास्ता नहीं होता। भक्ति योग के वास्तविक वास्तविक अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। वे अतिशयोक्तिपूर्ण भौतिक इंद्रिय तुष्टि से सर्वथा दूर रहते हैं। श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, भक्ति योगी क्या करता है? सच्चा भक्त भौतिक जो गर्जे हैं वो ग्रहण करता है और अतिशय भोग से दूर रहता है और कुछ समस्याओं को सम और प्रस्तुत होता है, क्योंकि उसका ध्येय क्या होता है? भक्ति में आगे बढ़ना। बोल रहे हैं तो अभी 13 से लेकर के 21, 13 से 21 या 22, 21, हाँ 13 से लेकर के 21 उनकी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो प्रार्थना जो भाव है वो श्रीधर स्वामी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। प्रार्थनाओं का भाव क्या है? स्वामृते परमानंदम भिद अन्य वर कामुकम, ये मैं पढ़ रहा हूँ। अथापि कृपणम माँ अनुग्रहाण वरदानता। तो ये जो भाव है ये श्रीधर स्वामी ने बताया है कि त्वाम ऋते परमानंदम धिक अन्य वर कामुकम। धिक मतलब क्या? वो अपने आप को कोस रहे हैं, हे भगवान आपके दिए द्वारा परमानंद को छोड़ करके मैं अन्य वर कामुक हूं। तो मेरा खुद के लिए वो कोस रहे, धिक, मेरा धिक्कार हो। तो भी अथापि मैं कृपण हूं, एक मैं भौतिक इच्छा आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, तो भी मुझे आप कृपा कीजिए और मेरा वर प्रदान करके मुझके ऊपर अनुग्रह कीजिए, जिसके द्वारा मैं आपको प्राप्त करूं, भौतिक वर प्राप्त करने के बाद भी। तो ये उनका भाव है पूरे प्रार्थनाओं में। तो यहाँ पर हमने जानना चाहिए कि ये जो कर्दम मुनि जो है, ये सिर्फ उनको जो आदेश मिला है ना ब्रह्मा से कि प्रजा उत्पन्न करो, इसलिए प्रजा उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है? उनको प्रजा उत्पन्न करनी है तो उनको एक पत्नी की जरूरत है ना। तो ये पत्नी की प्राप्त करने के लिए भगवान के इतना पूजा की, तो सिर्फ एंड सिर्फ ये आदेश पालन करने के लिए, ताकि उनकी वैयक्तिक कुछ इच्छा थी। तो इसलिए ये उनका दैन्यता का भाव है और खुद को धिक्कार करके वो अभी प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी प्रस्तुत करेंगे। तो पहला जो श्लोक है वो हम अभी प्रार्थनाओं में लिखेंगे। ऋषिर्वाच दृष्टं बताद्याखिल सत्पराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरिड्यसद्भिः आशासते योगाः। भाषण पर पड़ी। हरे कृष्ण। कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई है, पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो वो सबसे पहले कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं भगवान। अहो मद्भाग्यस्य प्रभो कारुण्यस्य च पराकाष्ठा। आपके करुणता की परम काष्ठा हो गई कि आपने मुझे दर्शन प्रदान किया। और वो बत बोल रहे हैं ना, मतलब ये अच्छे होकर के बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपने दर्शन दिया मुझे, 1000 साल में ही दर्शन दे दी। ये अचिरेण एव दर्शनम लब्धवान।
इसलिए वो बोल रहे जिष्टम, कि जिष्टम बताद्याखिल सत्वराशि। तो आप कौन हो? सत्वराशि है, जो पूरे शुद्ध सत्व का आगार हो। आपका देह शुद्ध सत्व से बना हुआ, और ऐसे दर्शन को मैं प्राप्त किया हूँ, ये मेरे बहुत बड़ा भाग्य है। और आपकी बहुत करुणा की पराकाष्ठा है, क्योंकि आपने इतना जल्दी मुझे दर्शन दे रहे हैं सिर्फ 1000 साल में। तो ये भाव है उनका। और फिर उनके आनंद का वर्णन करते हुए अगली लाइन बोल रहे हैं, संसिद्धिम अक्ष्णो तव दर्शनान। आज तक मैं आपके रूप का ध्यान करता था, वहां पर भी मधुरता दिखती थी, लेकिन जो ध्यान में होता है और सामने प्रकट होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो आज मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कितने सुंदर हो, क्योंकि मेरे जो समसिद्धि प्राप्त हो गई है मेरे आंखों के लिए। तो देखिए, किसी विग्रह को एक मतलब हमारे हमारे स्तर के ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ। कोई विग्रह का आप फोटो देखते हो और एक्चुअल जा करके देखते हो विग्रह को, तो दोनों में तो अंतर होता है ना। तो ऐसा ही इनको अनुभव हो रहा है। ऐसा ही ब्रह्मा जी को भी हुआ था, इस स्कंद के 9वें अध्याय में हमने देखा था। तो वो पहला ज्ञातोऽसि में सुचिरान ननुदेह भाजाम इत्यादि वो बोलते हैं कि अरे, मैंने जो ध्यान में धारण किया था और अभी आपका प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, ये आप कितने सुंदर हो। तो यही चीज बोल रहा है कि मेरे आंखों का समसिद्धि, सम्यक सिद्धि, ये आज मुझे प्राप्त हुआ आपकी परम कृपा से। और ये क्यों मैं भाग्यशाली हूँ? तो आपने इतनी जल्दी इतना आनंद प्रदान किया दर्शन दे करके, लेकिन यद दर्शनम जन्म भी रीड्य सद्भिः। तो बहुत सारे बाकी के योगी जन बहुत लंबा ध्यान लगा करके पूरा आयुष्य भर आशा करते हैं कि हमारा दर्शन होगा, लेकिन जरूर नहीं उनका दर्शन होगा। आशा सते न तो एवं लभंते, वो इच्छा करते हैं। रूढ़ योग, रूढ़ योग से मतलब बहुत ही मतलब रूढ़ योग मतलब एक योगारूढ़ और योगारुरुक्ष, तो बहुत ही विकसित स्तर पे आशा ही करते रहते हैं, उनको प्राप्त नहीं होता, लेकिन आज मुझे प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं दर्शन की आकांक्षा करते हैं। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, यह तैपि आशा सते एवं न तो लभंते, लेकिन मेरे को आज प्राप्त हो गया, तो ये आपकी करुणा की परम काष्ठा है। तो ये ऐसा श्लोक है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पर अखिल सत्व राशि को बोल रहे हैं कि भाई, जब तक आदमी सत्व गुण में और शुद्ध सत्व में प्रवेश नहीं करता, तो उसको सच्चा आनंद नहीं मिलता। तो सत्व गुण में ही एक्चुअली आदमी सही चीज को देख सकता है, सही चीज को चख सकता है, सही चीज को अनुभव कर सकता है। रजोगुण तमोगुण में वो एक्चुअली गुणों के अधीन होता है और वास्तविकता को नहीं देखता, नहीं चखता, नहीं अनुभव करता, नहीं स्पर्श करता। तो वो सत्व गुण के बारे में बोल रहे हैं। जब आदमी का काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगता है, तो वो सबसे ऊंचा स्तर है। तो वही आगे बोल रहे हैं फिर कैसे आंखों की सार्थकता भगवान के सौंदर्य अवलोकन में है, श्रवणेन्द्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में, जीभ की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने से। जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो इस प्रकार पूर्णता भक्ति योग कहलाती है। इसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया ना, तो वही हमें करना है। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधिमय बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में आपको पूर्ण रूप में अनुरक्त करता है, तो उसकी सेवा भक्ति योग है। तो देखिए, तो इसलिए हम भजन और भजन क्रिया में अंतर है ना। हम अभी भजन क्रिया कर रहे हैं, भजन करना जो वो स्तर पे होगा, ये स्तर पे जो बोला गया है कि पूरा का पूरा आविष हो गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल।
ना हम विप्रो न च नरपति, मैं कोई नहीं हूँ उपाधि में बद्ध जीवन से पूरा का पूरा मुक्त हूँ। तो कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पाना दृष्टि की सार्थकता की सिद्धि है। कर्दम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा है, वो वास्तविकता प्रस्तुत कर रहे थे। ये कितना विरल है। जो वास्तव में योग में उन्नत है वो जन्म जन्मांतर इस रूप का दर्शन करना चाहते। वे कोई बनावटी योगी नहीं थे, वास्तव में उन्नत पद पर अग्रसर थे और भगवान के सनातन रूप का दर्शन की कामना करें। तो ऐसा उन्होंने पहले कृतज्ञता व्यक्त किया भगवान को और भगवान के करुणा की पराकाष्ठा को व्यक्त कर रहे हैं। अभी अगले श्लोक में वो जो सकाम भक्त है उनका वो निंदा कर, सकाम मतलब अपनी भौतिक इच्छा से भगवान का पूजा करने वाला। विगर्हयन् सकाम भक्ताम विगर्हयन् ये मायया ते हतमे तस्पत् पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीष कामा यन्निरयेप्ति ये स्युः। हरे कृष्ण। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत अर्थात नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान हे भगवान आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हंत हंत एव कृपा समुद्रमपि त्वा सकामतया भजन्ति अहो मौढ़्यम लोकाना। अहो मतलब अरे हाय हाय, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो आप आपके जैसे कृपा समुद्र को भी एक भौतिक इच्छा के द्वारा भजते हैं। हाय हाय, ऐसा वो व्यक्त कर रहे हैं ये श्लोक। ये जो लोग माया से हतमेध, माया के द्वारा जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ऐसे लोग ते आपको, आप कैसे हो? पादार विंदम भव सिंधु पोतम, आप ऐसे हो कि आपके चरण कमल ये एक बहुत सुंदर नाव की तरह है जो ये भवसागर को पार करा है। लेकिन ऐसे भवसागर के पार कराने वाले चरण कमल की जैसे आपको ये क्यों भजते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? काम लवाय उपासती, वो आप एक क्षणिक और बहुत ही सूक्ष्म भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आपको उपासना करें। और ये कहाँ उपलब्ध है? तेषाम निरयेपि येषु, तो ये नरक में भी उपलब्ध है। ऐसे लिए आपको भजते हैं, उनका बुद्धि भ्रष्ट है। लेकिन आप उनको कैसे आदान प्रदान करते हो? आशीष कामान, तो आप इतने कृपालु हो, आप इतने दयालु हो कि आप उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते। तो देखिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ही लिख दिया है। तो ये दयालुता है, ये गुण है भगवान का। यहाँ पर दयालु शब्द नहीं है, लेकिन वो भाव है, तो वो वही व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान आप कितने दयालु हो। तो ये भगवान क्यों करते हैं, तो ये जानना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। इसके पहले भगवान देखो, भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ना कि 4 तरह के लोग उनके पास आते हैं, और उनमें से कौन उनको अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है उनको? ज्ञानी, ज्ञानी को सतत बोला। हाँ, सतत चिंतन करने वाला अर्थ भक्त। बिल्कुल, तो ज्ञानी भक्त अच्छा लगता है, वो 4 में से।
सतत चिंतन करने वाला भक्त तो शुद्ध भक्त हो गया। हम लोग जो 4 लोग भगवान के शरण जाते हैं भौतिक इच्छा से, उसका बात। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो उनको भी वो भगवान क्या बोलते हैं, इसमें से ज्ञानी मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भक्ति चाहता है। तो अर्जुन बोलते हैं, अरे बाकी के लोग आपको अच्छे नहीं लगते क्या? वो बोलते नहीं नहीं नहीं, उदारा सर्व है वही थे। अरे नहीं नहीं, बाकी के सब लोग भी बहुत उदार है। तो ये उदारता क्या है? भगवान देखो, भगवान जो भौतिक इच्छा से उनको प्रस्तुत होता है उनको उदार बोलते हैं। तो उदार मतलब आदमी कुछ देता है ना। क्या देता है भगवान को, कोई बता सकता है? भगवान को क्या देता है? इसलिए भगवान बोल रहे, क्या भगवान ऐसा मजाक उड़ा रहे क्या उदार बोल रहे? क्या झूठ बोल रहे भगवान? मतलब झूठ उसे तो बिल्कुल नहीं भोग भी बोल रहे। चाहिए होता तो भगवान से ही मांगता है। हाँ, तो हम किसी को कुछ मांगना है अकाम तो कुछ सर्व संबंध तो काम होना भोग। चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन जिससे हमारा संबंध होता है, जिससे हमें कुछ स्नेह होता है, उससे ही हम मांगते हैं ना। नहीं तो कोई दूसरे के पास जाता था, ये तो मेरे पास तो आ रहे हैं, मतलब मुझ में स्नेह रखता है, इसलिए वो बहुत उदार है, उनका स्नेह का दान कर रहे हैं मुझे, ऐसा भगवान का भाव है। तो ये श्लोक में आप देखोगे भगवान का भाव बताया है दयालुता का। कि दयालुता क्या है? हालांकि लोग उनको उनके पास प्रस्तुत होते हैं उनको कुछ पाने के लिए, कुछ भौतिक चीज पाने के लिए, लेकिन भगवान उनको देते हैं आशीष का मान। भगवान क्यों देते हैं उनको? आनंद से देते हैं या हिचकिचा कर देते हैं? भगवान का भाव क्या होता है देने पे? तो वो बहुत सुंदर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। आपके सामने हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि काम लवाय उपासते, कि थोड़ा सा कुछ भौतिक इच्छा के लिए आपका भजन कर, तो भी आप उनको दे देते हो। लेकिन कैसे देते हो? हिचकिचाहट से देते हो। ऐसा नहीं आप बहुत आनंद से उनको दे रहे, रिलक्टेंट। क्यों देते हैं फिर? तो अगर भगवान ने नहीं दिया तो वो भक्ति का आनंद को कभी चखेंगे नहीं, और फिर भक्ति को छोड़ देंगे। इसलिए आप देते हो। और आप क्या इच्छा करते हो कि भाई आज वो मांग रहा है, इसलिए भक्ति को छोड़ेगा नहीं, भक्ति करते रहेगा, और ये भौतिक इच्छा को कुछ समय बाद त्याग देगा। ऐसे वो आशा रखते हैं, आशीष कामान, आशा रख के वो देते हैं। आपका इच्छा नहीं होता कि इसकी भौतिक इच्छा पूरी करना ये आपका ध्येय नहीं है। आपका ध्येय क्या है कि भाई ये भक्ति में लगे। क्यों? क्यों आपका ध्येय नहीं है? क्योंकि भौतिक इच्छाओं को पूरी करते करते आदमी नरक में जाते, और नरक में भी ये प्राप्त होता। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? जो भौतिक वरदान भगवान ने दिया होता है उससे आदमी कभी नरक नहीं जाता, लेकिन देवी देवताओं से प्राप्त उससे जा सकता। तो यहाँ पर बोलने के लिए बोला है निरयेपि, लेकिन वैसा भाव नहीं। तो ये भगवान का भाव है कि भाई भक्ति के सुख से वंचित होकर के ये आदमी भक्ति को छोड़ के चला जाएगा। तो ठीक है, मेरे पास तो आया है तो मैं उसे दे दूंगा, और फिर वो प्रायः कुछ समय बाद ये भौतिक इच्छा का त्याग कर देगा शुद्ध भक्त से मिलकर। भक्ते त्यागे तु काले भी ते निष्कामा भावेहु आशयेन ददाति। भाई वो निष्काम हो जाएंगे ऐसे आशा से देते, न तो तद्दाने एव। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 2 टाइप के भक्त होते हैं। 7वें अध्याय में जिसका हमने अभी चर्चा किया, जो भौतिक इच्छाओं से भगवान के पास आते हैं, आत जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, और जो सिर्फ सेवा चाहते हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ। ये 2 कोटि है, एक शुद्ध है,
लेकिन आजकल के जो योगी है वो क्या उपदेश देते हैं कि क्योंकि मनुष्य को इंद्रिया है, अतः उसे कुत्ते बिल्ली की भांति उसका पूरा भोग करना चाहिए और साथ ही साथ योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसा मूर्खता का उपदेश देते बारंबार प्रभुपाद जी ये लिख रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में होते हैं तभी प्रभुपाद जी देख रहे हैं सच चल रहा है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन ये नियम बताते, बस भोग करते रहो, योग करते रहो। यहाँ पर कर्दम मुनि इसकी निंदा करते हैं। और जो लोग भगवान को प्रस्तुत होते हैं भौतिक इच्छा के लिए, तो उनको कैसा बोला है? हतमेधस, उनकी बुद्धि खराब हो चुकी, दिमाग खराब हो गया, ऐसा वो बोल। यहाँ कर्दम मुनि कहते हैं कि जो योग अभ्यास द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ रही है और वो महामूर्ख है। कामस्तैस्ते ऋतक ज्ञान, तो आपको तो प्रपद्यन्ते अन्न देवता, लेकिन वो इधर कर रहे हैं, ये भगवान के पास है। किंतु ईश्वर ऐसे दयालु है कि ऐसे बुद्धिभ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता बिल्ली शुकर बनाकर संभोग तथा इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुख उठाने का वर देते। भगवत गीता ने भगवान ने ऐसे वरदान की पुष्टि की है। जब कोई मनुष्य मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसका मनवांछित वर देता हूँ। ये यथामाम प्रपद्यते। तो ये बात भाई बोली गई है। तो देखिए, ये शुद्ध भक्त से मिलने के बाद ही शुद्ध इच्छा जागृत हो सकती, नहीं तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये तीन तरह के जो मिश्र भक्त हैं उनको काफी समय लगता है। और जब लेकिन वो शुद्ध भक्त से मिलेंगे और श्रद्धा प्राप्त करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते। तो ऐसा है, बोलने के बाद भगवान मानो उनको बोलेंगे, यो मतलब रादर भगवान नहीं, वो खुद ही बोल रहे कि देखो, ये जो सकाम भक्त है ना, उसमें मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा सकाम हूँ। और वो खुद का निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं कौन हूँ? सकाम में सबसे मुख्य हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ चाह रहा हूँ, मेरा इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि भाई मेरे को एक धार्मिक पत्नी प्रदान की, ये जो समानशील हो। तो अगला श्लोक, 15वां श्लोक। तथा स चाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुगांग्रिपश्च। पढ़िए हरे कृष्ण। पाठांतर। हरे अतः कृष्ण मैं गुरु भी जी। हाँ हाँ, पढ़िए मैं प्रभु। भी अंत मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली से जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके, विवाह की इच्छा लेकर अपने चरण कमलों की शरण में आया हूँ। आपके चरण कम प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। हाँ, तो देखिए, जो विश्वनाथ जी को ठाकुर लिख रहे, प्रभुपाद जी भी लिख रहे। यद्यपि कर्दम मुनि ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं, पिछले श्लोक में उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जो भौतिक लाभों के लिए भगवान के पास जाते हैं, किंतु उन्होंने भगवान के समझ अपनी भौतिक असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु किंतु तो मेरी इच्छा है कि मैं समानशीलवती कन्या से विवाह करूं। वो प्रकट कर रहे हैं हिचकिचाहट। तो तथा च स च अहम परिवोढुकाम, ब्याह करने की इच्छा से मैं आपको प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन कैसी पत्नी चाहिए? समानशील, जिसका समानशील हो, अनुरूप चरित्र वाली, और गृहमेध धेनु। गृहमेध धेनु मतलब क्या? जो धर्म अर्थ और काम की पूर्ति करे, तो बोलते हैं गृहमेध धेनु। गाय, गाय जी, कामधेनु। यहाँ पर ऐसा भाव है कि देखो, मैं एक बैल हूँ, मेरे को भी बुद्धि नहीं है, इसलिए मेरे को गाय चाहिए। तो ऐसा ही विश्वनाथ जी ठाकुर बोल रहे हैं, धेनु पदेन स्वस्य निर्भुतित्वात्।
ऋषत्वम इति उक्तम, कि भाई मैं एक बैल जैसा निर्बुद्धि हूँ, इसलिए मेरे को धेनु चाहिए। और वो सकामों में भी मैं सबसे बड़ा मुख्य सकामी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मैं आपसे प्रस्तुत तो हुआ हूँ, लेकिन मेरा दुराशय है। दुराशय मतलब मेरा जो अभिप्राय है वो बहुत ही गलत है, निर्बुद्धि की वजह से। तो भी मैं क्या किया हूँ, उपेयवान, मैं आपके पास आया हूँ। क्योंकि आप कैसे हैं? उपेयवान मूलम अशेष मूल, आपके चरण कमल जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, तो सभी को सभी कुछ प्रदान कर। काम दुगांग्री पस, अंग्री वृक्ष सदृश आपका जो चरण कमल है, लेकिन दुराशया से मैं, क्योंकि मेरा दुरअभिप्राय है, तो ऐसा वो हिचकिचाहट से, प्रामाणिकता से अपनी इच्छा को प्रकट कर। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बहुत सारे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे कि कैसे ये जो विवाह होता है वहां पर ये समानशीला, ये बहुत जरूरी चीज। समानशीलम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले पहले कैसे माँ बाप वगैरह लोगों को कुंडली वगैरह देख करके, उनका समानशील वगैरह देख करके ब्याह करते, ना कि सिर्फ बाहरी धन सौंदर्य तथा कथित बाहरी चीजें नहीं देखते थे। ये समानशीला का प्रभुपाद जी बोल, 25 वर्ष से अधिक नहीं होंगे, और संभवतः आज भी भारत में लड़के लड़कों के माता पिता उनकी कुंडलियां यह जानने के लिए देखते हैं कि उनकी मनोदशाओं में वास्तविक योग हो सकता है या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। उनके गण भी होते हैं ना, मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण और 36 गुण होते। ऐसे विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह एक संस्कार है ना। आजकल ऐसा विचार किए बिना ब्याह होने लगे हैं, फलतः विवाह के तुरंत बाद तलाक या संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ये चीज था ही नहीं पहले के वैदिक समय पर। वो आजीवन सुखपूर्वक जीते थे, आजकल ये बहुत कठिन हो गया। इसलिए करदम मुनि समानशील पत्नी को चाहते थे, क्योंकि आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नति में सहायता पहुंचाने के लिए पत्नी आवश्यक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पड़ाव है जीवन में किसी के, तो इसलिए इसका शास्त्रोक्त और भगवान को प्रार्थना करके ये सब करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो गृह मेध धेनु, तो वो मैंने बताया धर्म अर्थ तथा काम का पूरा पूर्ति करने वाली वो कौन होती है? गृह मेध धेनु। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैदिक वाङ्मय में लिखा है कि सबसे बड़ा भाग्यवान पुरुष कौन होता है? जिसको अच्छी पत्नी प्राप्त हो। तो सबसे बड़ा भाग्यवान पुरुष कौन होता है? जिसके पास संपत्ति हो, अच्छा पुत्र हो या श्रेष्ठ पत्नी हो। लेकिन ये तीनों में भी सबसे बड़ा ये 3 बज के भाग्यवान 8 किसको मिनट माना हो जाता गए। है? कि जिसके पास श्रेष्ठ पत्नी हो, वह सर्वाधिक भाग्यशाली। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समानशील के आधार पर करना चाहिए, इंद्र तृप्ति के हेतु तथा शारीरिक सौंदर्य या हाव भाव से नहीं। तो ये कर्दम मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम पत्नी चाहिए तो उमा के पास जाओ, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? क्यों? भक्त है, तो वो जानते हैं भगवान को काम दुगांग्री पश्य बोला है। तो सकाम काम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे न ये जेत पुरुष। वही प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है, वही करदम मुनि ने श्रेयस्कर समझा कि भाई भगवान की पूजा करनी। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा प्रदत्त कुछ चीज होता है वो बंधनकारी नहीं होता, ये जानना चाहिए। हालांकि उसमें अपराध नहीं होना चाहिए, जैसे दक्ष का केस है। तो करदम मुनि बहुत ही प्रामाणिक है, वो सब बोल। परमेश्वर की पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है, तो श्री कृष्ण पूजा करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है और उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती।
तो ये बात है, ये श्लोक बताई जाएगी। तो अभी अगले श्लोक में भगवान उनको पूछते हैं, अरे भैया, आप ये सकाम भक्तों को इतना निंदा किए, हतमेध है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तो आप निष्काम क्यों नहीं बन जाते और मेरा भजन करते हो? आपके पास इतना विवेक बुद्धि है। ननु एवं चेत अस्ति विवेक, आप इतना विवेकशील हो, आप सकाम भक्तों का निंदा कर रहे हो, तो आप निष्काम क्यों बन जाते हो और मेरा भजन करते हो? इसके उत्तर में वो अगला श्लोक बोल रहे हैं, प्रजापतिस्ते वचसाधिशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। पढ़िए भाषण। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्धजीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते, मैं शाश्वत काल रूप आपको अपनी आहुति प्रदान करता हूँ। हाँ, तो ये बहुत विशेष श्लोक है। वहां पर वो क्या बोल रहे हैं, प्रजापति से वचसाधीश तंत्या। तंत्या मतलब डोरी, या जो क्या बोला है, डोरी। हाँ, जैसे बैल को बांधी जाती है ना, तो भगवान के आदेशों की डोरी से मैं बंधा हूँ। हमारी जैसे अब ब्रह्मा जी जैसे प्रजापति है, उन्होंने मेरे को आदेश दिया है ना कि भाई आप प्रजा की उत्पत्ति करो, उससे मैं बंधा हूँ। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव डोरी से बंद है ना, क्योंकि आप समस्त जीव के स्वामी हैं। और मैं जैसे लोक अनुगत हो रहा। तो यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं इनका भाव क्या है, तो वो मैं दिखाना चाहूँ। यहाँ पर करदम मुनि की शुद्धता और श्रेष्ठता बहुत सुंदरता से व्यक्त की गई है इस श्लोक। तो आप देखिए, ये सामने है आपके। तो जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे भाई, आप भगवान को शुद्ध भाव से क्यों नहीं भज रहे हो? भगवान ने पूछे। वो बोल रहे नहीं, प्रजापति जो आपके अधीन है, उन्होंने मेरे को आदेश दिया है, ब्रह्मा जी इत्यादि। और भगवत गीता में आपने बोला है कि ब्रह्मा जी आपका आदेश का पालन करते हैं, तो वे मैं भी पालन कर रहा हूँ। तो भगवान उसको बोलते हैं, अरे आपको आदेश मिला ना, लेकिन आप पालन क्यों कर रहे हो? चार कुमार या नारद मुनि जैसा आप आ, एक वैरागी बन जाओ। प्रथम नारदादित्व तन न अतिक्रमसी, कि आप जो आदेश मिला है उसको आप बोलिए कि भाई मुझे आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करना है, जैसे नारद मुनि या चार कुमार है। ऐसा बोलने के बाद वो बोलते हैं, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन बोलते हैं, हम च लोकानुगतो। अरे भगवान, मैं बाकी के लोगों की तरह है, नारद मुनि और चार कुमार जैसा स्तर मेरा नहीं है। मैं ये मेरे वरिष्ठों के आदेशों का उल्लंघन करूं आपकी भक्ति करने की, तो मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए मैं वो आदेश का पालन करना। करदम मुनि बोल रहे हैं कि भाई मैं सामान्य लोगों को पीछे चल रहा हूँ, लोकानुगत अहम च लोकानुगतो वहां। इसका अर्थ क्या है कि उस सामान्य लोगों में प्रतिष्ठा का बहुत इच्छा होता है। इस सामाजिक मेरा क्या प्रतिष्ठा है, ये बहुत सामान्य और सभी तरह पे पाया गया विचार है। और ये प्रतिष्ठा का जो इच्छा है उसको त्याग करना बहुत मुश्किल है। ये भाव है उसका उनके अंदर। इसलिए आपके पास मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये प्रतिष्ठा का जो भाव है
लोकानुगत हो करके मैं एक पत्नी चाहता हूँ। तो ये मैं इसलिए आपको प्रस्तुत हो रहा हूँ। बलिम च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यम। अनिमिष मतलब आप हर चीज को देखते हो। आपका जो आंख है वो कभी पलक झपकता नहीं, आप हर चीज को देखते हो। इसलिए मैं हर चीज को आपके कृपा से ही प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको, ये मेरी भक्ति द्वारा मैं मतलब एक बलि और मेरे पूजन करना। तो ये ये उनका भाव है। लेकिन उनका आंतरिक भाव क्या है? दुष्फले लब्धेपि आयत्नां तादृश दुर्वासना निर्वार्ताम इति विचिंतेति इति भाव। तो मैं आप शुक्ल, शुक्ल मतलब शुद्ध सत्व, मैं आपका पूजन करता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि अरे भाई ठीक है, अभी भी मुझको कुछ नकारात्मक चीज प्राप्त हो, लेकिन भविष्य में मेरे सभी भौतिक इच्छा नष्ट हो जाए, इसलिए मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। क्योंकि आपका भक्ति करने से हृदय शुद्ध हो गया, निष्काम हो जाऊंगा, ऐसा वो लाइन में बोल रहे हैं। बलिम च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम। तुभ्यम मतलब आपका मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये भौतिक दुर्वासना का निवारण चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बलि अर्पण कर। तो ये उनका व्यक्त करने का तरीका है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि भाई ये कर्दम मुनि का भाव क्या है? यद्यपि असौ अमल स्वभाव, इनका अमल स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। और क्या है उनका शुद्ध स्वभाव? गुरु लोकतः संकोचिनैव तादृश निज दुखम अपि अंगीकरोति। कि उनके गुरुजनों ने जो आदेश दिया है उनको ना बोलने के लिए इनको बहुत बड़ा संकोच होता है। इसलिए दुख प्राप्त होगा तो भी वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए स्वीकार करते। क्योंकि भाई मेरे गुरुजनों का आज्ञा मैं संकोच करता हूँ, उनको ना नहीं बोल सकता। तो मेरे जीवन में निज दुखम अपनी अंगीकरोति, अपना दुख हो गया तो भी उसको अंगीकार करूंगा। और वो प्रतिष्ठा की इच्छा से बिल्कुल नहीं कर रहे, न तो प्रतिष्ठा इच्छा है। तो ये इनका महत्व है। देखो, तथापि परम आश्चर्य शिरोमणि स्वस्मिन् तद दोषे त्वेन पश्यन्ति इति ज्ञेयम्। तो हमें कर्दम मुनि को ऐसा समझना चाहिए कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। वो बाहरी रूप से दिखा रहे हैं कि देखो मेरे में कितना दोष है, मैं प्रतिष्ठा का आशा कर रहा हूँ, लेकिन ये उनका दैन्यता है और वो अपने गुरुओं का आदेश पालन करना चाहते हैं। तो ये है उनका हृदय, और यही हृदय चक्रवर्ती ठाकुर ने भी व्यक्त किया है। अब देख सकते हैं कि भगवान बोल रहे हैं, अरे आप आपका बुद्धि लगाओ और आप निष्काम भाव से मेरा सेवा करो। तो बोलते नहीं, ब्रह्मा जी, मारीच मुनि इत्यादि को हमको सबको बोला है आप प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी को तो कुछ दोष नहीं है, वो आपके ही शब्द बोलते रहते हैं, आपके ही आदेश वो देते हैं ना, आपके प्रतिनिधि जो है वो। तो मैं उनका मानता हूँ। भगवान बोलते हैं अरे वो मारी बाकी के लोगों को बंधन में पड़ने दो, लेकिन आप ये आदेश को बोलो कि मेरे को नहीं करना है। कुमारों ने, जैसे कुमारों ने भी ब्रह्मा जी का त्याग कर दिया ना कि भाई हमें प्रजा उत्पत्ति नहीं करना। तो यहाँ पर वो बोलते हैं नहीं, मैं कुमारों जैसा या नारद मुनि जैसा भाव मेरे में नहीं है। मेरा चिंतन सामान्य लोगों जैसा चलता। नारद और कुमार बहुत ऊंचे लोग हैं, मैं तो एक क्या हूँ, एक धेनु, धेनु को मांग रहा हूँ, मतलब मैं एक बैल जैसा हूँ। और मैं आपके लिए आपके आदेश का पालन करूंगा, और ये गृहस्थ जीवन में आपके आदेशों का पालन करूंगा, ऐसा है। लेकिन बाद में क्या बोला उन्होंने? बलिम च। च का अर्थ क्या है कि भाई हे भगवान,
मुझे आपकी भक्ति ही करनी है। तो ये भाव है, तो ये करदम मुनि का विशेषता है। प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य में लिखते हैं कैसे आदमी ने प्रामाणिक होना चाहिए। पहले वो बोलते हैं कि कैसे हमें कुछ भी भौतिक इच्छा है तो जानना चाहिए कि भाई भगवान ही सबके दाता है, तो उनके पास जाना चाहिए। वेदों के आदेश के साथ कि भगवान परम नायक है, परमेश्वर के निर्देशानुसार जीवन का उपभोग करें। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम ये है कि प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष से आदेश लेकर भौतिक या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे। प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब करदम मुनि, हरे कृष्णा, क्या हुआ? जब करदम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़ गए, वो सकाम भक्तों पे इतना निंदा कर रहे हैं, तो भी उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं की? परमेश्वर को साक्षात देखकर अनुभव करके वो भौतिक जीवन का सुख भोगना क्यों चाह रहे थे? प्रभुपाद जी ने भी यह प्रश्न किया। का उत्तर यह है कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? जैसे कुमार है, नारद मुनि है इत्यादि, तो हर एक आदमी दूसरे का अनुकरण नहीं कर सकता, अनुसरण करना चाहिए। अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग, किंतु वेदों या भगवान के निर्देशानुसार करे। वेद भगवान के प्रत्यक्ष वचन है, तो पाप मत करिए। जो भगवान ने दिए हुए नियम है का पालन करें। भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जीवन को भोगे, क्योंकि उनके साथ वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं, जिससे धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति तक उठा जाए। यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया, इससे मनुष्य को क्रमशः मुक्ति तक उन्नत होने में सहायता मिली। तो ये बात है। तो ये प्रभुपाद जी एक सिद्धांत दे रहे हैं कि भाई बाकी के लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए कि इसने सन्यास ले लिया तो मैं भी सन्यास ले लेता, नहीं। इसने कुछ चूज किया तो मैं भी वही करूंगा, नहीं। अपने आप देखना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र, अपना कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो मिथ्याचारी, जैसे तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जिसका अधिकार नहीं है और वो त्याग कर दिया है तो उसको मिथ्याचारी कहा जाए और वो पाप करेगा, बराबर। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आज में कि धर्म मतलब भगवान के आदेशों का पालन, और सबसे बड़ा आदेश क्या है? शरणागति। मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, धर्म विधि विधानों का पालन करना चाहिए, व्याह करना चाहिए और आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्वक रहना। तो ऐसे प्रभुपाद जी स्पष्टता से बता रहे हैं कि अपने वैयक्तिक वर्तमान स्थिति को जान करके, ध्येय को हृदय में रख करके, बुद्धि में रख करके सही निर्णय लेना चाहिए जिंदगी। किसी के विचारों से उठ करके निर्णय नहीं लेना चाहिए, समय पर सही काम करना है। तो ये बात, तो यही मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जीव गोस्वामी का जो तात्पर्य था कि भाई ये परम आश्चर्य शिरोमणि है। तो यहाँ पर बाहरी लोगों का विचार का व्यक्त, तो ये बताने के बाद अभी अगला श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि पिछले श्लोक में लास्ट लाइन में क्या बोला? बलिम च शुक्ला अनिमिषाय तुत। अनिमिष मतलब क्या? भगवान का पलक झपकता नहीं है, हर क्षण वो हमारे हर क्रिया को देख रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि आपका ये गुण है, इसलिए मैं आपका काल रूप जो है उससे भयभीत हो करके मैं कर्म करूंगा। ऐसा भय है ना
ये आपके भक्तों को नहीं होता, मेरे को वो भय है, इसलिए मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन आपके भक्तों को वो भय नहीं होता, ये अगले श्लोक में बताया जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लोकांशलोका। हरि बोल। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, इसमें जो ये श्लोक में जो आपने बहुत सारे चीजें जो समझाई, कर्दम मुनि का जो था वो प्रार्थना है, तो इसमें प्रभु जी हमारे लिए इसमें क्या आ गया है? हमारे लिए मतलब आप वैयक्तिक रूप में पूछ रहे हैं? नहीं, हमारे लिए मतलब जैसे कर्दम मुनि ने यहाँ पे जैसे करा, जैसे भगवान यहाँ पे प्रकट हुए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी भगवान से उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी, भगवान से उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की वो प्रार्थना की। बिल्कुल। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे लिए इसमें क्या एक तरह से शिक्षा मिलती है? तो हमारे अभी काफी आप में से काफी लोगों का ब्याह तो हो गया है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है नहीं इधर। वहां पे नहीं उन्होंने नहीं नहीं। प्रार्थना की, भाई समानशील वाइफ दे दो। तो हम्म। अभी हम ये समय पर भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। हमारे हाँ जो, जी। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, वर्तमान स्थिति को जान करके जो अनुकूल है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो अभी वो बहुत वैयक्तिक चीज है ना, अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग। तो मानो अभी हम 50 के आसपास है या, तो फिर क्या हमारा अभी वाइंड अप की तरफ थोड़ा ध्यान जाना चाहिए, बराबर की। जैसे 51 52 मतलब वन की तरफ। तो अभी बनते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके भगवान का सेवा और भगवान के सेवा में समय समय और शक्ति बढ़ाना चाहिए। क्योंकि और उत्तरदायित्व छोड़ के नहीं, उत्तरदायित्व करके ही जाना है। नहीं तो आजकल क्या उल्टा होता है, कुछ लोग गृहस्थाश्रम में सन्यासी की तरह रहते हैं, तो वो उचित नहीं है। मतलब उधर उधर बहुत दुर्लक्ष्य करते हैं, तो वैसा नहीं करना, क्योंकि प्रभुपाद जी वैसा नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी ने खुद ने किया ना, उनको भी इतना अच्छा था क्या गृहस्थी जीवन, लेकिन उन्होंने उत्तरदायित्व का पालन किया और एक समय पर क्या किया, उन्होंने त्याग कर। तो यहाँ पर कलयुग में त्याग करने का कुछ जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते कहाँ फॉरेस्ट में जाएंगे, भगवान इस्कॉन के मंदिर में हमारा ये करना चाहिए, भगवान के लिए समय और शक्ति ज्यादा देना चाहिए अभी, और उसकी तरफ बढ़े। ये कुछ एक जनरल विचार है तो प्रभुपाद जी वही एक स्थिति के अनुसार। जैसे देखो, वेद वेद के आदेश कैसे होते हैं, वर्ण और आश्रम के हिसाब से, बराबर। तो हमें देखना चाहिए कि अभी कहाँ है हमारा जीवन का स्थिति में, अभी कहाँ जाना चाहिए। ठीक है। एक चीज और भी है ना प्रभु जी यहाँ पे, कि यहाँ पे करदम मुनि भगवान से मुक्ति मांग सकते थे दर्शन करके, लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन करना ज्यादा श्रेष्ठकर समझा। तो मतलब देखा जाए तो एक तरह से कि हमें अपने जो आचार्य लोग हैं उनके वचनों का ही हमें पालन करना चाहिए ज्यादातर। बिल, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये कहाँ यही है ना? पहला ही लाइन है ना, ये किधर है, किधर है वो, उसको हाईलाइट करना चाहिए, किधर है वो लाइन। नहीं, लाइन नहीं, मैंने ये मेरे को समझ आया कि एक बार की बात है, हाँ गुरु बिल्कुल। महाराज का उदाहरण है। गुरु महाराज का एक बार का उदाहरण है कि गुरु महाराज ने एक व्यक्ति को बोला कि आप रसोई में हेल्प करो। तो जब गुरु महाराज वहां पे पहुंच गए, वो परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन का, तो वहां पे देखा वो भक्त वहां पे ना दंडवती परिक्रमा कर रहा है। तो महाराज ने बोला, अरे आपको तो बोला था उधर सेवा के लिए, तो आप इधर आ गए। अतः नहीं महाराज, मैं ना इधर अभी वो करके मैं चले जाऊंगा। तो महाराज ने बोला कि देखो, ये व्यक्ति को मैंने उधर बोला था और ये व्यक्ति यहाँ है। मतलब ये
मतलब एक तरह से ये बिना मतलब का ये परिश्रम कर रहा है, इसको बोला था वहां सेवा के लिए। तो मतलब हमें आचार्यों की बात को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए बकायदा अपनी मुक्ति के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब ये सब जो पिछले इसमें हमने चर्चा किया है, ये गुरु के, आचार्य के मार्गदर्शन के अंडर ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। गुरु मुख पद्म वाक्य इत्थिति करिया, गुरु ने बोला है वो करने, तो वो उचित बोलते हैं। और हमारे को, ठीक है। हमारे वैयक्तिक स्थिति को जानते भी हैं। तो बिल्कुल सही बोला आपने। कदम मुनि ने यहाँ पर, उनको तो पत्नी का जरूरत था ही नहीं। उनको ब्रह्मा जी ने बोला, वो उनके प्रतिनिधि गुरु है ना, तो वो सोचे यार मैं इनका आज्ञा, कुमारों ने तो नकार दिया लेकिन मैं नकार नहीं दे सकता। नारद मुनि ने, नहीं मैं भी नकार नहीं दे सकता, मैं तो इनका आदेश का पालन करूंगा। तो बिल्कुल सही। धन्यवाद। एक्चुअली जो शास्त्रों के जो नियम विधि विधान होते हैं, वो गुरु के, वैष्णव के आदेश के अनुसार ही हमें आगे में लाने होंगे, क्योंकि वो स्पष्ट हमें नहीं होते। तो अभी अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक में ये व्यक्त कर रहे हैं कि भाई, जैसे मैंने एक लिंग बताया, अभी दूसरा लिंग बता, वो बहुत अच्छा है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई जो पिता और माता पिता और गुरु, ये सब लोगों को आ, अनुवर्ती नाम, मतलब उसके आज्ञा का पालन करते हैं, वो यश को प्राप्त करते हैं और सुख को भी प्राप्त करते हैं। ये देखा गया है। धर्म तस्य यशस्विना सुखिनः दृश्यन्ते हितान सकामान निंदसी। आप ऐसे सकाम भक्तों को, जो अपने गुरुजनों का, पितरों का और लोगों का आज्ञा पालन कर रहे हैं, ऐसे सकाम लोगों को आप निंदा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखा गया है कि वो यश प्राप्त किए हैं और सुखी भी है, देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ निष्काम भक्त हैं, वो अपने पिता माता को दुख दे करके, उनको तो सब छोड़ छाड़ के, उनके पास क्या सुख है, उनका यश ही नहीं है, तो उनका आप अभिनंदन कर रहे हो, ये क्या चल रहा है? तो इसका स्पष्टता देने के लिए अगले दो श्लोकों को बोल रहे हैं कि अरे भाई, ये निष्काम भक्तों का सुख और यश कहाँ है, जिन्होंने अपने पिता माता को दुख दिया। और जो सकाम भक्त है, वो पिता माता के आदेशानुसार कार्य करते हैं, वो सुखी देखे जाते हैं प्राय, और यश भी है, तो आप उनका निंदा क्यों कर रहे हैं? ऐसे इसके उत्तर में वो बोल रहे हैं, देखो आपके भक्तों को कुछ भय नहीं हो। लोकानुगतां मुष्य श्वासितास्ते चरणात् पत्रम परस्परम त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। हाँ, पढ़ी भाषांतर। हरे कृष्णा। हाँ फिर पढ़िए। भी जिन पुरुषों ने रूढ़ संसारिकता तथा इसके इनके पशु तुल्य अनुनायियों का परित्याग कर दिया है, और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, तो देखिए, हे भगवान, ये दो श्लोकों में आपके भक्तों का मैं गुणगान कर, क्योंकि वो भक्त क्या रहते, टुन रहते हैं वो। जैसे कोई बेवड़ा होता है ना, वो दारू पीता है, उसको कुछ पता नहीं चलता आजू बाजू में क्या चल रहा है। वैसे ही आपके जो कथा सुधा है, उसके पीयूष में ये पान करते हुए हमेशा कैसे रहते हैं? हम्म? एक क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटेड, मतलब क्या बोलेंगे उसको, उसके प्रभाव में रहते हो। परस्परत्व गुणवाद सीधु। सीधु मतलब मादक, तो मद में रहते हो अमृत, तो वो देह धर्म को भूल जाते हैं। देह धर्म मतलब क्या? देह की सब आवश्यकता है।
क्यों? वो एक दूसरे में आपके क्रियाकलापों का, आपके गुणों का जो अमृत है उसका पान करते रहते हैं हमेशा। तो वो भौतिक देह के मूल आवश्यकताओं से मुक्त रहते हैं। तो इसलिए वो बहुत श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? लोकों से। तो लोक लोक गतान पशुंश। तो ये जो लोग हैं आपके भक्त, वो आपके चरण कमल रूपी जो छाता है उसका आश्रय लेते हैं। आश्रितास्ते चरणार्थ पत्र। चरण का आतपत्र, आतपत्र मतलब छाता। आपके चरण कमल का जो छाता है उसका वो आश्रय लेते हैं। देखिए, ये चरण कमल का छाते का आश्रय लेने का अर्थ क्या है, वो अगले 2 लाइन में बताया है कि भाई भगवान के व्यक्तित्व, नाम रूप गुण लीला में मस्त रहो, उसमें ही ज्यादा से ज्यादा चिंतन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन में लगे रहो। इसका अर्थ है भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना। तो ये आश्रय लेकर के क्या करते हैं? हित्वा, हित्वा मतलब छोड़ देते हैं। कैसे, क्या छोड़ देते हैं? जो बाकी के तथाकथित जो लोग हैं, सकाम लोग, भौतिक इच्छा करने वाले लोग, वो अपने तथाकथित सिर्फ धर्म का पालन, भौतिक इच्छाओं को करते हैं। उनको लोक बोला गया है, सांसारिक कार्यकलाप। और लोक अनुगत मतलब ऐसे लोगों का अनुकरण करने वाले जो पशु तुल्य ही है। पशुश्च, क्योंकि पशु भी वही करते हैं, ये भी वही करते हैं, क्योंकि वो भक्ति विहीन है, इसलिए उनको पशु कहा गया। कोई भी हो जो भक्ति नहीं कर रहा है वो पशु है, ऐसा भाव वो व्यक्त कर। तो ऐसे ये भक्तों का गुणगान कर रहे हैं करदम मुनि। तो ये मैंने बताया कि भगवान उनको पूछ रहे हैं, अरे क्या आपके भक्त, तो ये निष्काम भक्तों का यश कहाँ है, उनको सुख कहाँ है, और आप उनका गुणगान कर रहे हो। और जो आज्ञाधारी सकाम भौतिक इच्छावादी लोग हैं, उनको तो देखे जाते हैं, उनको यश मिलता है, सुखी भी दिखते हैं। तो आप इनको, उनको क्यों ये कर रहे हो, निंदा कर? इसलिए उत्तर में ये श्लोक बोला है कि हे भगवान, ये जो सकामी लोग हैं ये पशु तुल्य है, उनको छोड़ने में कुछ गलत नहीं। आपके भक्त उनको छोड़ देते हैं ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं। और लोक का दूसरा अर्थ क्या होता है? कर्म मीमांसक जो होते हैं ना, जो बहुत सारा विधि वेद अध्ययन वगैरह करते हैं, लेकिन उनका इच्छा क्या होता है? स्वर्ग में जाके भोग करें। और उनके जो अनुयायी है, कर्म मीमांसकों के अनुयायी भी क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि ये सबसे अच्छे वेदों के ज्ञान वाले, वो उनको फॉलो करते हैं। लेकिन ये सब लोग पशु तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं करते। तो इसलिए मैं उनके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन आपके जो भक्त है, जिन्होंने आपके चरण कमल का आश्रय लिया है, वो ऐसे लोगों को त्याग कर देते हैं, उनके पशुवत। और क्या करते हैं फिर? वो एकदम परम सुख में निमग्न रहते हैं। उनके पास बहुत सुख है। आप बोल रहे हो सुखी नहीं दिखते, अरे उनका सुख बहुत है। वो हमेशा आपकी लीला कथा का मादकता में निमग्न रहते हैं, आपके गुणानुवाद में लगे रहते हैं। और उसको क्या बोला है? पीयूष। पीयूष मतलब अमृत। अमृत क्या करता है? हमारा को मृत्यु से दूर, मृत्यु नहीं देता होता है वो अमृत, इसलिए पीयूष। और सीधु भी बोला है। क्या है? पीयूष स्वद गुणवाद, आपके बहुत ही सुंदर गुणों के चर्चा में वो आनंद लेते हैं। तो उसको पीयूष बोला है, मतलब अमृत। और क्या बोला है? सीधु। सीधु मतलब एक मादक, जैसे वाइन होता है। तो उससे क्या होता है? आदमी वो भूल जाता है अपने भौतिकतावादी चीजों को। जैसे पहले के जमाने में ऐसा, दारू के दुकान का नाम क्या था? गम भुलाओ देशी पान। मतलब क्या? कुछ कुछ घंटों के लिए आदमी भूल जाता है, इसलिए तो लोग दारू पीते हैं या नशा क्यों करते हैं?
कुछ भूल जाते हैं, जो उनको अभी असंतुष्टि है, दुख है, मानसिक कुछ समस्या है, तो दारू पीने के लिए बात थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। जैसे रूपा जी बोले ना, ये कोकेन और एलएसडी क्यों लेते हैं लोग, क्योंकि वो ऊपर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो ऊपर जाने के बाद उतर जाते हैं वो। इसलिए प्रभुपाद जी बोले स्टे हाई फॉर एवर, भक्ति करो, हरि नाम लो, हरि कथा करो और हमेशा मादक मतलब ऊपर रहो। तो ये है, वो भूल जाते हैं, इसलिए उसको सीधू बोला है, मादक। तो वो निर्यापित देह धर्म, तो देह धर्म जो है, जिसके बारे में इतना सोचते हैं तथाकथित लोग, ये लोग उसको पूरा नष्ट कर दें। तो ये श्लोक का अर्थ है। और प्रभुपाद जी इसको ही विस्तार करके बताते हैं। कर्दम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता के वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त हैं, उनके लिए विवाह तथा अन्य समाज कार्य रूढ़ी घिसे पिटे नियम है। पशु जीवन के नियम, खाना, सोना, मैथुन तथा रक्षा करना, वास्तव में शरीर की आवश्यकता है। लेकिन जो ये शरीर की आवश्यकताओं को त्याग कर कृष्ण भक्ति में आप अपने आप को लगाता है, वो रूढ़ी से छूट जाता है, निर्यापित देहता। ये कब हो सकता है, जब वो पूरा का पूरा कृष्ण भक्ति में लगता है, तो ही वो, देखिए, किंतु जो ही वह कृष्ण भक्ति में आपने आपको लगाता है, तो ही वह भूत तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघ कर आत्मा के शाश्वत कार्यकलाप में शिक्षित हो जाता है। तो देखिए, आज ही परम जो भक्ति प्रेम महाराज बहुत सुंदर कहानी बता रहे थे, ये मृगारी। तो मृगारी को भी नारद मुनि मिले, तभी उन्होंने क्या बोला, भाई आप पहले धनुष्य को तोड़ो। तो वो पूछा, अरे भाई धनुष्य तोड़ दिया तो खाने का क्या होगा? तो नारद मुनि बोले, वो मैं दूंगा आपको। तो वो तोड़ देते। तो ये विश्वास हुआ, इसलिए उनको सभी दैहिक जो प्राप्ति है वो सब हो गई। उनको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं, इतना विश्वास था उनको, नारद मुनि को। इस भौतिक जगत के किसी भी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते ऐसे भक्त, जो कृष्ण भावना भावित है, गुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं। तो ये शारीरिक जो चिंतन है, वही बंधन का कारण है। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण। तो इसको प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो आदमी में सिर्फ ये भौतिक इच्छाएं होती है, तो क्या होता है, संसार बोलते हैं इसको। संसार को क्या बोला है, दावानल। दावानल मतलब क्या, एक भीषण अग्नि की समान है संसार, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले। तो ये जो दावानल होता है ना, वो किसी, देखो, एक बाम्बू होता है, दूसरा बाम्बू होता है, और हवा चलता है और वो घिसता है और आग लगता है। तो इसमें किसका दोष नहीं होता। तो सांसारिक जीवन में बहुत सारा आग लगता है और किसी का दोष नहीं होता। लेकिन इससे ये संसार अग्नि का जब हम अनुभव करते हैं, ज्वलन का, तब हम क्या करेंगे, गुरु वाणी का आश्रय लेंगे। जब संसार दावानल लग ही नहीं रहा है, एसी लग रहा है, समझो संसार हमें एसी लग रहा है, अरे बहुत मस्त है, तो हम गुरु वाणी का आश्रय नहीं ले सकते। तो पहला, हम मंगल आरती में पहला अष्टक गाते हैं ना, संसार दावा, वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे, संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घना। तो हे गुरु महाराज, आप मुझे ये संसार ज्वाला रूपी संसार को निकालने के लिए आप बहुत बड़े बादल हो, और आप बहुत अच्छा वर्षा गिरा रहे हो, बहुत सुकून लगा। और ये वर्षा क्या है, उनका कथा, उनका वाणी, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे कि भाई बादल की उपमा गुरु कृपा से की गई है। गुरु कृपा से भगवान अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती। सबसे पहले बात है कि हमें संसार की अग्नि लगनी चाहिए। अग्नि लगनी चाहिए, एसी नहीं लगना चाहिए।
एक बार परम पूज्य हलधर महाराज ये पूछे थे, इसका ये वर्णन करके ऐसा पूछे थे कि प्रभु जी आप अभी ये कुर्ता पहने, आपको लग रहा है कि आप जल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप? बोला नहीं, जल तो नहीं लग रहा हूँ, एसी जैसा मतलब ठंडा लग रहा है। तो बोले फिर क्या, जब तक हमें ये भौतिक संसार का ज्वलन अनुभव नहीं होगा तब तक हम गुरु की वाणी का इतना आशय नहीं ले सकते। तो प्रभुपाद जी दूसरी जगह पर लिखते हैं कि गुरु की कृपा का ग्रहण एक ही इंद्रिय से किया जाता है। वो कौन सा इंद्रिय है, कोई बता सकता है? हाँ लिखिए, क्या लिखे प्रभु? श्रवण। हाँ, कान। कान ये इंद्रिय द्वारा गुरु की कृपा श्रवण द्वारा प्राप्त की जाती है। इसकी भी व्याख्या की गई है कि भाई चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? उस प्रकार से ग्रहण नहीं करना चाहिए जिस प्रकार निर्विशेषवादी करते। तो भक्त कैसे आश्रय लेते हैं? भगवान के कार्यकलाप का श्रवण तथा कीर्तन और भक्तिमय सेवा में ग्रहण करना चाहिए। तो ये सभी करना है और इसमें हमें लगना है। भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर पद गुणवाद सीधु के रूप में वर्णित है। केवल भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता। तो ये बहुत जरूरी है। संसार से दूर जा करके हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे निर्विशेषवादी सन्यासी क्या बोलते हैं, चर्चा करनी है तो पहले सन्यास लेके बाहर फिर हम चर्चा करें। लेकिन भक्तिमय जीवन में ऐसा नहीं है। स्थाने स्थितः श्रुतिगतान तनुवांग मनोभि ये प्रायशो अजित जितोपि तय स्थित। जहां भी हो वहां पर रह करके हरि नाम हरि कथा हरि सेवा में लग जाओ और उसमें आदर पूर्वक ध्यान पूर्वक आनंद पूर्वक लगो। तो फिर क्या होगा, संसार में रहते हुए भी उसका प्रभाव कम हो जाए या चला जाए। ये बात कही जाए। निर्विशेषवादी लोग कैसा है, सब छोड़ने का बात है। लेकिन हमारे इधर महाप्रभु का क्या शिक्षा है, भाई हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला सेवा में रत होना और वो गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्र के आदेश के अनुसार, तो ही हम मादकता को भूल सकते। नहीं तो क्या है, छोड़ने के बाद मादकता को भूले नहीं तो क्या वापस संसार में जाते। जैसे शौबरी मुनि का उदाहरण है। तो सिर्फ छोड़ना ये बात नहीं, परम दृष्टवा निवर्तते, ये जरूरी। यही यहाँ पर बोला गया। तो ये बहुत जगह पे बोला है एक्चुअली। आप अगले अध्याय में भी देखोगे, नारद मुनि प्राचीनी परिषद को चौथे स्कंद में यही सेम चीज बोलते हैं कि वो तो कितना संसार में लगे थे, सोचिए। तो कर्म कांड में लगे थे, बराबर की। तो उनको क्या आदेश दिया नारद मुनि ने? बहुत सुंदर, ऐसा ही सेम श्लोक है, सेम शब्द है। देखिए, तस्मिन् महन् मुखरितः मधुभिश्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितैस्रवन्ति साये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैः तान्न स्पृशन्त्यशतृणभयशोकमोहः। तो सेम चीज बोला है, हे राजा आप कहाँ जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर शुद्ध हृदय वाले साधु लोग हैं। ठीक है भाई, वो साधु लोग क्या कर रहे हैं? भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा। वो भगवत गुणानुकथन में इतने आविष्ट है कि वो जान नहीं पा रहे वो क्या कर रहे, रोंगटे खड़े हो रहे। तो वहां पर आप जाओ और वहां पर उनका चरित्र का पीयूष का नदी जो बह रहा है उसमें नहाओ। महान मुखरिता, महान भक्तों की। तो यही नारद मुनि ने पिया ना जब 5 साल के थे। तो वैसे जगह पे जाओ आप, और वो जब आप पियोगे तो आप ये तान्ना स्पृशति, उसको स्पर्श नहीं होगा। क्या क्या? अशन मतलब भूख, अशन तृण भय शोक मोह, ये सब देह धर्म।
हंगर, थर्स्ट, फियर, लेमेंटेशन, ये सब चला जाए। तो यही ये बोल रहे हैं, यही ध्रुव महाराज का इच्छा है, यही पृथु महाराज का भी इच्छा है। तो यही हमारा इच्छा भी होना चाहिए। ये भागवत का वारंवार यही संदेश दिया है, भाई महत संग दो, और महत संग का सार है उनके चरण में बैठ करके हरि कथा हरि नाम का श्रवण करना और उनकी सेवा करना। ये प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, बस इससे ही भौतिकता से, भौतिक संसार के जो मादकता है उसको भूला जा सकता है, या उसका प्रभाव को कम किया जा सकता है। भूलना तो बहुत बड़ी बात होगी, उसका प्रभाव को कम हो करके इधर जाया जाए। तो ऐसे ये देखिए, कर्दम मुनि इतना सुंदरता से सिद्धांत बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने वरिष्ठों का आदर, उनका आदेश का पालन करने के लिए मांग रहे भौतिक। उनके आप आगे देखोगे अगले 3 अध्याय में उनका चरम भाव आपको पता चलेगा। अगले श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान आपके जो भक्त होते हैं ना, एक तो वो मादकता में हमेशा देह धर्म को भूल जाते हैं, और उनके ऊपर समय का प्रभाव, समय का जो चक्र है ना, उनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। न ते एव कालम जयति न अन्य। बाकी सकाम जो लोग हैं सब आपके जो शुद्ध भक्त है वो काल को जीत लेते, वही वो बोल रहे। तो 2 श्लोकों में भक्तों का गुणगान है ना, न ते अजारक्षभिराम येषाम त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व क्षणेम्यनन्तच्छदियन्त्रिणाभिः करालस्रोतो जगदिच्छधावत्। हरे कृष्ण। हरे आपका 3 नाभि वाला कालचक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तिलियां अरे 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये काल चक्र जो है वो जगत के सब लोगों पे चलता है। आप बोले ना, जो ये सकाम सकाम लोग हैं वो बहुत अच्छे से अपने वरिष्ठों का आदेशों का पालन करते हैं, उनको पास यश होता है, सुख होता है, लेकिन वो सब लोग ये काल चक्र में घिस जाते हैं। लेकिन आपके भक्त का ये काल चक्र से प्रभावित नहीं होते। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। देखो, तो हरिम बिना न संस्कृतिम तरन, हरि के भक्ति के बिना नहीं। तो ये जो चक्र का वर्णन किया है इधर, तो उसके 13 स्पोक होते हैं। उसके 13 स्पोक कैसे हैं? तो 13 महीने होते हैं। तो 12 महीने नॉर्मल है, और अधिक महीना जो कल से आने वाला है, तो वो ऐसे 13 महीने के ऐसे 13 स्पोक होते हैं उसके। और फिर उसमें 360 जॉइंट होते हैं, जो दिन और रात है। और उसमें 6 ऋतु होते हैं, और बहुत सारे क्या एज, कटिंग एज होते हैं जो काटते हैं। ये जो समय का ये है, ये आपके बच्चों के ऊपर नहीं करता। तो ये प्रभुपाद, ये सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन्न च यन्नसो यच्चरते तत्क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्ता। जो आपके हरि कथा में लगा है उसके ऊपर उसका आयु सूर्य चुराता नहीं है। सूर्य उगता है और अस्त होता है ना, तो जो हरि कथा नहीं सुनते उसका जो आयु है वो चुराता। तो ये वास्तविक सिद्धांत। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि भाई भक्तों का बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु समय ये पूर्व कर्मों के कारण नहीं होता, क्योंकि वो हरि कथा, हरि नाम, हरि सेवा में लगे हैं ना, तो ये काल चक्र उनके ऊपर काम नहीं करता। तो आप बोलेंगे फिर उनका भी बुढ़ापा दिखता है, वो भी बीमार होते हैं, वो भी मरते हुए दिखते हैं, वो कैसे है, कैसे समझा जाए? तो 3 गुप्त कारण है उसके। तो भगवान की तरफ उत्कंठा बढ़ाने के लिए
भगवान के भक्त भी आपको देखेंगे कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा है बाकी जो मत है उसका खंडन ना हो जाए उसके लिए, और भक्ति की गोपनीयता है। तो ये तीन कारणवश आप देखोगे कि भक्तों का भी आयु बढ़ता है, बीमार पड़ते हैं, मानो उनके ऊपर काल का प्रभाव हो रहा है, लेकिन वास्तविकता से उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही बोला जा रहा है, ये सिद्धांत है। तो अभी अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि अरे आप निष्काम भक्तों को बहुत भाग्य, उनका बहुत बड़ा भाग्य बोल रहे हो, और आप निष्काम नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करो आप देवी देवता का पूजा क्यों नहीं करते? आप मेरा पूजा क्यों कर रहे हो? देवी देवता का पूजा करोगे तो जल्दी से फल पाओगे ना, उमा का पूजा करो। आप सकाम हो, मैं मानता हूँ, लेकिन तरहे आसमान देव देव देवांतरा शीघ्र फल प्रदाता प्रथम सकामम न साधयसि। अरे आपका इच्छा जल्दी से जल्दी पूरा करो भाई, देवी देवता के पास जाओ। आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? तो करदम मुनि बोल रहे हैं, भगवान मैं आपके बिना ये जगत में किसी और को देख ही नहीं सकता। स्वयं सम जगत शिक्षया द्वितीय आत्मा निधि योग मायया सुजत्तदः पासि पुनर्ग्रसिष्यते यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे भगवान, आप अकेले ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। हे भगवान, ये ब्रह्मांडों का सृजन करने की इच्छा से आप उनका सृजन करते हैं, उन्हें पालते हैं और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाल बुनती है और पुनः उससे निकल जाती है। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पर वो बोल रहे हैं, भाई मैं किसी देवी देवता को देख ही नहीं सकता। देखिए इनकी चेतना कितनी ऊंची है। तो पूरा का पूरा भगवान को देख पा रहे ये जगत, क्योंकि वो वही सब करते हैं ना। हम एवासम एवाग्रे नान्य सत्पर। तो वही बोला, एक स्वयं सम जगता चित्र। आप आपकी योग माया द्वारा इस जगत का सृजन, पालन और संहार करते, जैसे एक मकड़ी करती है ना, मकड़ी, तो वैसे मेरे को आप ही दिखते हो। तो मैं देवी देवता का पूजा कर ही नहीं सकता, मैं आपका ही सेवा करूंगा। हालांकि मेरे में भौतिक इच्छा है, लेकिन मैं आपका ही सेवा करूंगा। मेरे लिए देवी देवता अस्तित्व में नहीं है। दूसरे रूप में देवी देवता आपके अंग ही है, तो मैं आपको जानता हूँ, तो आपकी मैं पूजा करूंगा। प्रभुपाद जी इधर मायावादियों को घुसा मारते हुए दिखते हैं कि दो दो शब्द ये निर्विशेष मायावादियों को खंडन करते। वो क्या है कि भगवान एक है, तो वो बोलते अरे वाह, हम भी यही बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। लेकिन नहीं, भगवान एक है, एकम एव अद्वितीय ब्रह्म, ऐसा उनका महावाक्य। तो एकम स्वयं, वो एक तो है, वन विदाउट सेकंड, लेकिन उनकी शक्ति है जो कार्य कर रही है। तो योग माया शब्द, हे भगवान आप अकेले हैं किंतु आपकी शक्तियां विविध है। तो मकड़ी का उदाहरण है, तो मकड़ी से ही वो लाल से पूरा ये बनाती है और उसको पालती है और उसको खा भी देती है। तो ये मकड़ी और वो अलग है। तो यह प्रार्थना बताती है कि भगवान संवेदनशील है और भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अतः वे सच्चिदानंद विग्रह अर्थात आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता के रूप है। इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं होता, कर्ता सगुण है, व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म नहीं। तो ये बात यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। तो ऑलमोस्ट 4 बज गए, तो 2 श्लोक अभी बाकी है। अभी तक जो चर्चा किया उसके ऊपर किसी का कुछ टीका टिप्पणी या विचार है, व्यक्त करना है आपने जो अभी तक चर्चा किया, सुंदर प्रार्थना। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जो नरक में जो है वो कष्ट भोगने के लिए ही जाता है ना जीव।
वहां पे जो भी उसके कर्मों का रहता है, तो पीछे जो था उसमें ऐसा बोल रहे थे आप कि मतलब मुझे समझ नहीं आया वहां पे कि ये भौतिक सुख तो नरक में भी प्राप्त होता है, तो भले ही भौतिक सुख जो है वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से सही नहीं है, बट नरक तो वहां पे तो सिर्फ कष्ट ही होते हैं ना, तो ये वाला ये कैसे लाइन मुझे समझ में नहीं आई वहां पे। ओके, नरक में सिर्फ कष्ट होता है, तो ऐसा क्यों बोला है? नरक में भी ये सुख प्राप्त है, ये प्रश्न है आपका? हाँ जी, ये कैसे मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को ये लाइन। हाँ, वही मतलब मैंने दोहराया, वही प्रश्न है कि कुछ और है? ये श्लोक हाँ क्यों यही है। होता है? हाँ शायद, कौन सा है ये, कौन सा श्लोक है? निरये पीयस्सु ना, लोका, हाँ ये वाला, ये देखो 14वां श्लोक दिख रहा है ना? आशीष कामान निरपीयस्सु। तो ये जो भौतिक सुख है वो नरक में भी उपलब्ध है। तो नरक में तो हमेशा कष्ट होते हैं, हाँ, लोगों को तला जाता है, जलाया जाता है, हाँ, और कुछ किया जाता है। तो वहां पर सुख कैसे है, ऐसा आप पूछ रहे? जी। ओके, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये जब उनका जो ये जलाया जाना है, या उनको जो क्या बोलते हैं, उनका पनिशमेंट जो होता है ना, उसके ब्रेक में उनको सुख भी दिया जाता है। खाना पीना सोना और मैथुन, ये ये भी उन्हें प्राप्त होता है। तो नरक में भी ये ब्रेक में जो होता है उसमें ये सुख प्रदान किया जाता है। और ये लिखा है, एक सुंदर श्लोक है, कपिल मुनि बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। नरकस्योपि देहम वही जातु, मतलब नरक में उसको कुछ मिला है तो भी वो छोड़ना नहीं चाहता, उधर वो अभी एडजस्ट कर रहा है भाई। नरकस्योपि देहम वही, ये श्लोक के सामने दिखा रहा हूँ, तीसरे स्कंद का 30वां अध्याय में इसका वर्णन है। 5वां, नरकस्थोपि देहम वही पुमां त्यक्तुम न इच्छति, नारक्याम निवृतो सत्याम देव माया विमोहिता। तो देव माया से विमोहित है, वो नरक में गए ना, वहां पर भी वो क्या हो जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते उधर, कि भाई ठीक है, समस्या तो है लेकिन ब्रेक में तो आनंद मिल रहा है ना, तो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इंद्र एक बार एक सुअर बन गया था ना, तो वो भी खुश था, कितना अच्छा मेरा ये है। तो इंद्र के लिए ये तो एक नरक जैसा हो गया ना सुअर का जीवन, लेकिन वो नहीं। तो यहाँ पर देहम वही पुमांस तक तुम नहीं इच्छते, उसको बोला जाता है चलो भाई नरक का खत्म हो गया आपका यातना, अभी जाओ वापस ऊपर जाओ। वो बोलता नहीं नहीं, अच्छा है, इधर भोग मिल रहा है। नरक क्या निवृत्तो सत्याम, निवृत्ति मतलब उधर भी भोग मिलता है उसको। तो यहाँ पर लिखा है देखो, द एंजॉयमेंट्स ऑफ हेल आर फूड एसोसिएशन विद वुमन एंड आइटम्स आउटसाइड। तो नरक में भी ये सब सुख उपलब्ध है, इसलिए तो ये सब प्रार्थना में बोल रहे हैं ना, करदम मुनि बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज भी बोलते हैं, एकदम सेम श्लोक। ध्रुव महाराज ने अपने श्लोक में बोल 4.9.9, तो देखिए सेम चीज है। नूनम विमुष्टमतयो तव माययाति, ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपो प्रभोग्य इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेति नृणाम्। अरे हे भगवान, मैं वो सेम करदम मुनि जैसा बोल रहे, मैं तो मति वाला हूँ, मेरी बुद्धि भागी गई थी, मैंने आपको सुनाया, आपको प्रस्तुत होते हैं, ये त्वाम अर्चन्ति, आप कैसे हो, भवाप्य विमोक्षण,
दे सकते हो, मोक्ष दे सकते हो, लेकिन अन्य हेतु से आपको पूजा करते हैं। कैसे मानते हैं आप? एक कल्पतरु है, इसलिए ये देह का भोग को मानते हैं। पूर्णपो इच्छन्ति और अर्चन्ति, और वो क्या है? स्पर्श वाला सुख, वो नरक में भी उपलब्ध है। तो ठीक है, स्पष्ट हो गया माता जी? प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो आप कह रहे हैं कि ब्रेक में मतलब वहां पे भी वो ऐसे क्या फैमिली होती है वहां पे, मतलब वो उसको ये नहीं, भौतिकता मैं जैसा तो रहता है तो वो तो वहां पे इतना मतलब इतना मुझे डिटेल किसी ने ये वर्णन ये भी वर्णन मुझे किया नहीं अभी माता जी। ये भी मुझे अभी पता चला कि ये उसमें ब्रेक होता है। मुझे लगा था कि वो वहां पे कंटिन्यूअसली कष्ट ही मिलता रहता है। नहीं, चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं ना कि द एंजॉयमेंट्स ऑफ हेल, फूड, एसोसिएशन विद अपोजिट सेक्स और अदर, ये सब चीज है उधर भी। तो फैमिली वगैरह होता है, ये सब मेरे को नहीं नरक का वर्णन किधर। लेकिन उधर भी भोग है, और कुछ जीव उधर भी रहना चाहते हैं, ये बोला जाए, एडजस्ट करते। तो यही सुख होता है ना। सुख क्या होता है ये भौतिक जगत में? सुख क्या है? दुख का जो चला जाना, इसको ही सुख मानते हैं ना माता जी। तो भौतिक अभी ये अर्थ पे भी आप देखोगे तो सुख क्या है? सिर्फ दुख का जाना, ये सुख माना। तो वही चीज वहां पर भी, सिर्फ उसका इंटेंसिटी तो ज्यादा। प्रभु जी, माया का प्रभाव उधर भी है? मतलब जैसे स्वर्ग में बहुत ज्यादा सुख है तो माया वहां पे भी रहता है वहां पे। आ, वहां पे भी है, बिल्कुल वहां भी है। इसलिए तो हम जहाँ हैं वो सबसे अच्छी जगह है। ये भूमि अभी, अर्थ, वो सबसे अच्छी है। वहां पर ज्यादा ये है, यहाँ पर समस्या है। भक्ति करने में दोनों में समस्या है। ये जगह बहुत अच्छी है भक्ति करने में। ज्यादा कष्ट देखो, ज्यादा कष्ट है, थोड़ा भोग है नरक में, और स्वर्ग में बहुत ज्यादा भोग है, अतिशय इंद्रिय उत्सवात। लेकिन वहां भी कंपटीशन है, भय है। तो सब जगह पे समस्या है, जगह ही है। और किसी का कुछ? हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए प्रभु। हरे जय कृष्ण। प्रिय प्रभु। हाँ। प्रभु जी, ये जो 19वें अध्याय से शुरू हो रहा है मुक्त जीवन का वर्णन, तो इसमें हम्म प्रश्न पूछा गया था स्वयंभू मनु के चरित्र के बारे में, और उत्तर दिया जा रहा है हम्म। कर्दम मुनि से। हाँ, नहीं, वो बोले स्वयंभू मनु ने ये मैथुन जीवन से ये कैसे प्रजा उत्पन्न की, ऐसा प्रश्न है उनका। हम्म। इसलिए स्वयंभू मनु के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी तीन बेटी। तो फिर हम्म। देवहूति का अभी वर्णन चालू हो गया। अभी अगले, हम्म। अभी दो तीन स्कंद में यही चलने वाला है, स्वयंभू मनु का। हाँ। तो अच्छा, ऐसा शुरुआत यहाँ प्रश्न है से आप की है हाँ, मतलब विदुर जी बिल्कुल। ने ही पूछा कि वह स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया। स्वयं भूमि उन्होंने कैसा किया, और विदुर ने ये भी पूछा, क्योंकि वो जानते थे प्रिया और उत्तानपाद उनके, उन्होंने कैसे हम्म। जगत को चलाया। उनकी पुत्री थी, वो बहुत फेमस थी, उसका कर्दम मुनि से शादी हम्म। हुआ। तो हम्म। कितने उनके बच्चे हुए, ऐसा चौथे श्लोक में और तीसरे श्लोक में। तो ये तीसरा चौथा श्लोक लेकर उत्तर देना अभी कर्दम मुनि से प्रार्थना चालू की। आगे रुचि का भी वर्णन होगा, रुचि। तो ऐसा उसका कनेक्शन है। ठीक है। तो ये जो अ, विषय वस्तु, ये चलेगा अगले स्कंद में भी चलेगा, पांचवें स्कंद। हम्म। निवडणुकीला ठीक है, फिर तो कल अगले दो जो प्रार्थना है वो कंप्लीट करके ये आगे बढ़ेगी। ठीक है। आगे तो ज्यादा, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। प्रार्थनाएं बहुत अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा हमने इसके ऊपर समय दिया। भागवत का हृदय है प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना में समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर अभी विराम देते हैं। अंतरा श्रीमद् भागवतम जय श्रील प्रभुपाद की जय जय, कर्दमणि देव जय की जय। दंडवत जय प्रणाम। दंडोत। हरि